कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। और डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, पीओके भारत का था और भारत का रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती। नमस्कार, जस्ट न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में स्थित गिलगित बाल्तिस्तान एक बार फिर से सुर्खियों में है। हाल ही में पाकिस्तान ने गिलगित बाल्तिस्तान को अंतरिम राज्य का दर्जा देने का ऐलान किया तो भारत ने इस फैसले पर सख्त ऐतराज जताया। भारत ने पाकिस्तान से पीओके समेत अपने अवैध कब्जे के तहत सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। आपको बताएंगे आखिर क्यों है गिलगित बाल्तिस्तान को लेकर पूरा विवाद और गिलगित बाल्तिस्तान का क्या है इतिहास। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। गिलगित बाल्तिस्तान की खूबसूरती भी स्वर्ग जैसा ही है। गिलगित बाल्तिस्तान की खूबसूरत वादियां आपका मन मोह लेंगी, जो पूरी तरह से प्रकृति की गोद में है। ये इलाका बहुत खूबसूरत है। ये काराकोरम की छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ सिंधु नदी भारत के लद्दाख से निकलती हुई बाल्टिस्तान और गिलगित होकर बहती है। गिलगित बाल्तिस्तान भी कश्मीर का एक हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने गिलगित बाल्तिस्तान पर अवैध कब्जा जमा रखा है। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्तिस्तान को अंतरिम प्रांत घोषित किया और अपना 5वां प्रांत बनाना चाहता है। गिलगित बाल्तिस्तान क्षेत्र की सीमाएं पश्चिम में पाकिस्तानी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा, उत्तर में अफगानिस्तान के वखाम गलियारे से, उत्तर पूर्व में चीन के शिनजियांग प्रांत से और दक्षिण में पीओके से मिलती है। दक्षिण पूर्व में यह क्षेत्र भारत के जम्मू कश्मीर से जुड़ा है। इस क्षेत्र की जनसंख्या तकरीबन 10 लाख की है। भारत की आज़ादी से पहले गिलगित बाल्तिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था, लेकिन गिलगित बाल्तिस्तान के इलाके को अंग्रेज़ों ने वहां के महाराजा से साल 1846 में लीज पर ले रखा था। यह इलाका ऊंचाई पर स्थित है, ऐसे में यहां से निगरानी रखना आसान था। यहां गिलगित स्काउट्स नाम की सेना की टुकड़ी तैनात थी। 1947 में आज़ादी के बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे जम्मू कश्मीर को महाराजा हरि सिंह को सौंप दिया था। तब जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत थी, जिसका 31 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय कर दिया गया। लिहाजा यह क्षेत्र भारत का हिस्सा बन गया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन विलय के कुछ दिन बाद 2 नवंबर 1947 को गिलगित और बाल्तिस्तान के स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने विद्रोह कर दिया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाते हुए हमला कर दिया और इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। 2 नवंबर 1947 को गिलगित में पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया गया। पाकिस्तान की सरकार ने सदर मोहम्मद आलम को यहाँ नया प्रशासक नियुक्त कर दिया। यह हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। 1949 में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तानी सरकार के बीच हुए कराची समझौते के तहत गिलगित बाल्तिस्तान को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के सीज फायर घोषित करने के बाद से ही यहाँ अपना कब्जा बताता रहा है। वहीं भारत का तर्क है कि अगर यह क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा होता तो यहाँ दूसरे पाकिस्तान प्रांतों की तरह चुनाव होता और पाकिस्तानी संविधान लागू होता। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलगित और बाल्तिस्तान में चुनाव कराने और पाकिस्तानी संविधान लागू करने की घोषणा की है। मैंने आज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी।
और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की, और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके बीच में हमने फैसला किया, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ के नौजवानों की बहुत देर की डिमांड थी, तो मैं आज उसकी भी मुबारक देता हूँ। अब जहाँ तक पैकेज की बात की और डेवलपमेंट की, वो मैं आज बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्शंस के दिन है। पाकिस्तान की इस हरकत के पीछे चीन की साजिश है। जानकारों का मानना है कि गिलगित बाल्तिस्तान इलाके में चीन की तरफ से बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है, जिसके चलते चीन पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। चीन नहीं चाहता कि जिस इलाके में वो निवेश कर रहा है उस पर किसी तरह का कोई विवाद हो। इमरान खान के इस फैसले पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसका विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में स्पष्ट किया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान समेत पीओके भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान अवैध कब्जे वाले इन क्षेत्रों को तुरंत खाली करे। Any action by Pakistan to alter the status of the militarily occupied so-called Gilgit-Baltistan has no legal basis whatsoever and is totally void ab initio. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। राजनाथ ने कहा कि गिलगित बाल्तिस्तान पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान अब गिलगित बाल्तिस्तान को राज्य बनाने जा रहा है। हमारी सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि गिलगित बाल्तिस्तान समेत पूरा पीओके भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से अवैध काम करता रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर जिसे पीओके कहते हैं, गिलगित बाल्तिस्तान को राज्य का दर्जा देने की बात वहां के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कांग्रेस को चुप्पी सा गई। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, पीओके भारत का था और भारत का रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती। उसके स्टेटस में कोई परिवर्तन पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐलान किया है कि गिलगित बाल्तिस्तान को संवैधानिक अधिकार दिए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिलगित बाल्तिस्तान में नवंबर में ही चुनाव कराए जाएंगे।